न्यूज यूपी उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। शक्ति की उपासना के पर्व का आज 5वां दिन है। चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है और सुबह से ही माता के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। स्कंद माता की पूजा आज की जा रही है, आराधना की जा रही है। 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और चैत्र नवरात्र के माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता के स्वरूप की पूजा की जा रही है और देश भर में नवरात्रों की भारी धूम देखने को मिल रही है। शक्ति की उपासना के पर्व का आज 5वां दिन है और 5वें दिन माता स्कंद माता के स्वरूप की पूजा की जा रही है। देखिए, हर एक माता का रूप यानी कि 9 दुर्गा के 9 स्वरूप जो हैं, दुर्गा माता के 9 दिन 9 स्वरूप को पूजा जाता है, लेकिन 9 के 9 स्वरूपों की अपनी एक महत्वता है, अपना चरित्र है, अपना स्वरूप है, अपने मंत्र हैं, अपने तरीके हैं कि किस तरीके से अलग अलग देवी के स्वरूपों को पूजा और आराध्या जाए। तो देखिए, आज भी जो मंदिरों में भारी भीड़ है वो देखने को मिल रही है। गाजियाबाद से मेरे सहयोगी वैभव मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी और तस्वीरों के साथ। वैभव, गाजियाबाद में भी लिहाजा उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा होगा क्योंकि देश भर में नवरात्र की भी धूम है। 5वें दिन क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार की उत्सुकता लोगों के भीतर? देखिए, आज नवरात्र का 5वां दिन है और स्कंद माता की आज पूजा होती है। इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद के देवी मंदिर के अंदर, जहां पर सुबह से ही भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। पहले मैं आपको मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ कि क्या यहाँ की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ मंदिर के अंदर आ रहे हैं और ठीक यहाँ सामने माता का दरबार है और वहां आकर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए सुबह लगभग 5 बजे से ही भीड़ लगना शुरू हो जाती है और इस समय भी श्रद्धालु यहाँ लगातार मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं, जो लगातार आके माता के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। मनीषा, यहाँ पे मेरे साथ मंदिर के पुजारी भी मौजूद हैं, कहें तो मैं उनसे बात करूं और जानूं कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ उनके द्वारा भी की गई है। बिल्कुल वैभव, आप लोगों से बातचीत भी कीजिए और जानिए कि आखिरकार उनके भीतर कितनी उत्सुकता है, क्या मान्यताएं हैं और जहां पर आप मौजूद है उस मंदिर की क्या मान्यता है वो भी आप जरा बताइएगा। देखिए, मंदिर काफी पुराना है और यहाँ के पुजारी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं मंदिर परिसर में की गई हैं। जी, देखिए, मैं मुकेश प्रचार और क्या नाम है, देवी मंदिर है। ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर माँ अपने आप जंगल का पहले के बाद यहाँ पर माता जी का इतना मानता है धीरे धीरे सबकी मनोकामना पूर्ण होने लगी, तो यहाँ पर धीरे धीरे श्रद्धालु भरने लगे। हर समय अष्टमी नवमी की यहाँ भंडारा होता है और हजारों संख्या में यहाँ लोग अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए। आज माता का स्कंद माता का दिन है, जो तारका नाम का राक्षस था, जो माँ पार्वती और शिव जी के पुत्र के काट के नाम से मारा गया। इसलिए मंदिर बहुत मानता है, जो प्रचलित है, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी मानता है इस चीज को। अच्छा, हर मंदिर की स्थापना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इस मंदिर की स्थापना कैसे की गई? यहाँ पर स्थापना यहाँ तक बहुत पूरा बताते हैं कि यहाँ पर माँ छोटी सी रूप में प्रकट हुई थी। जंगल था यहाँ पर, तो अपने आपके एक राजा था यहाँ पर, तो बोले कि मैं उनको थोड़ा सा दर्शन दी। बोले कि हमारा मंदिर बनाइए और सब जितने भी भक्त आएंगे जो भी किसी की मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो मनीषा जी, मेरे साथ मुकेश जी थे जिन्होंने मेरे को बताया कि मंदिर कितने साल पुराना है और कितनी बड़ी इसकी मान्यता है। सुबह 5 बिल्कुल बजे से वैभव, मैं सुन भी रही थी और लिहाजा हमारे दर्शक भी हमें इस वक्त सुन और जान रहे हैं। लेकिन आप बने रहिएगा वैभव, मैं आपका रुख करूंगी। अभिषेक सिंह मेरे सहयोगी लखनऊ से मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। सीधे तौर पर मैं लखनऊ का ही एक बार रुख करना चाहूंगी। अभिषेक, क्या स्वरूप है माता स्कंद माता का, क्या भोग में लगाना चाहिए, ये अगर आपके आसपास अगर पुजारी हो, पंडित हो तो उनसे जरा जानकारी लीजिए, हमारे दर्शकों तक साझा कीजिए और साथ ही साथ व्यवस्थाएं किस प्रकार की आप देख रहे हैं वो भी बताइएगा। अभिषेक, आवाज मिल रही है आप तक? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, 5वां दिन है, मां स्कंद माता को प्रसन्न करने की कोशिश में जो तमाम श्रद्धालु हैं वो श्रद्धा भाव और भक्ति भाव से पहुंच रहे हैं। देखिए, मां स्कंद माता का स्वरूप अलग है, इन्हें प्रसन्न करने के मंत्र भी अलग हैं, इन्हें तरीके भी अलग हैं। अभिषेक, मेरे सहयोगी एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। अभिषेक, आवाज मिल रही है आप तक? बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पर मंदिर समिति की क्या तैयारियां हैं, हो सके तो जरा पुजारी से, पंडित जी से बात कीजिए, उनसे पता कीजिए कि इस मंदिर की मान्यता क्या है स्कंद माता को प्रसन्न करने का विशेष उपाय और किस तरीके से उन्हें माना जाता है। बिल्कुल प्राचीनतम मंदिर बड़ी काली जी के मंदिर, हम यहाँ पर मनोकामना लेके आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज 5वां दिन नवरात्र का है, स्कंद माता का दिन है। सुबह से ही भीड़ चल रही है
लोग व्रत रहते हैं, अपनी मन्नतें बांधते हैं, चुनरियां बांधते हैं, जो भी भगवती सब उनकी मन्नत पूरी करती हैं। और सुबह से माँ का श्रृंगार भी गेंदे से हुआ है, बढ़िया सुंदर। बिल्कुल शनिवार का दिन है, माँ काला रंग का चोला पहने हुई है। जो इस वक्त हमारे और सभी दर्शक को- जिन तस्वीरों के साक्षी भी बन पा रहे हैं और प्रत्यक्ष तौर पर देखिए सीधे तौर पर हमें लाइव तस्वीरों के माध्यम से दर्शन भी करवा रहे हैं माता रानी के। लेकिन यहाँ पर जैसा कि पंडित जी ने, पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर भीड़ भी लगातार बढ़ रही है सुबह से ही, क्योंकि आज 5वां दिन है, लगातार यहाँ पर भीड़ है। किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप वहां पर मौजूद होकर देख रहे हैं? क्या कतारों के लिए अलाइनमेंट लगाए गए हैं? क्या फेंसिंग लगाई गई है? क्या किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल, अंदर से लेके बाहर तक सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस के जवान मौजूद हैं, यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल अंदर, महिला और पुलिस कांस्टेबल अंदर मौजूद हैं। यहाँ भक्त भी बहुत सारे मौजूद हैं। आज 5वां दिन है, माता जी का सुबह ही सुबह आप दर्शन करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। माँ काली का दर्शन काफ़ी दिनों बाद करने आया। मैं जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ और यही मेडिकल कॉलेज में जॉब करता हूँ और काफ़ी साल बाद माँ के दर्शन करने आ आया हूँ। बिल्कुल, देखिए भक्तों से आप लगातार बात भी कर रहे हैं। अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास, उसके बाद और भी भक्तों की हम प्रतिक्रिया सुनेंगे। मेरे सहयोगी सत्यम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यम का मैं रुख करना चाहूंगी। सत्यम, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कितनी उत्सुकता है, लोगों की कितनी तादाद में संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए? या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये उन्नाव का बड़ा दुर्गा मंदिर है। यहाँ पर काफी भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग सुबह से ही यहाँ पर दर्शन के लिए उत्सुक हैं। दर्शन के लिए लंबी लंबी आगे मंदिर में लाइन लगी है। ये वो गली है जहाँ पर मंदिर में आने वाले जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर प्रसाद मिलता है और तरह तरह की जो चीजें हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए वो मिलती हैं। लेकिन इस मंदिर की बात करें तो काफी प्राचीन मंदिर है जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं हम। लोगों की श्रद्धा इससे जुड़ी है। लोग भक्ति भावना से आकर के यहाँ पर दर्शन करते हैं। आज की बात करें तो आज 5वां दिन है नवरात्र का और आज माता स्कंद माता का आज दिन है, आज 5वां। तो आज जो माता के दर्शन होंगे वात्सल्य रूप में आज माता के दर्शन होंगे। आज बताया गया है जो भक्त माता के दर्शन करना चाहते हैं, ज्यादा उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो आज पीले चीजों का यहाँ पर जो है भोग लगाएं और साथ ही जो पीले वस्त्र है वो धारण करें, ऐसा बताया जाता है। उन्नाव की बात करें तो उन्नाव यहाँ पर धर्म नगरी कही जाती है। यहाँ पर कई मंदिर ऐसे हैं, दुर्गा मंदिर हैं जो काफी प्राचीनतम माने गए हैं। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर लखनऊ की तरफ जब जाएंगे, लखनऊ और उन्नाव के बीच में दुर्गा कुशहरी माता मंदिर है जहाँ जिसकी स्थापना की थी सीता माँ और राम भगवान के पुत्र लवकुश ने उसकी स्थापना की थी। तो ऐसे मंदिर यहाँ पर हैं। उसी के पास ही एक मंदिर है जहाँ पर दुर्गा मंदिर है जहाँ पर जिसकी स्थापना परशुराम जी ने किया था। तो ऐसे कई मंदिर यहाँ पर जानकी कुंड परियर में है जहाँ माता सीता ने अपना वनवास काल यहाँ पर बिताया था। तो ये उन्नाव जो है धर्म नगरी है। काफी दुर्गा मंदिर यहाँ है। लोगों की तमाम मंदिरों में यहाँ पर दर्शनों के लिए भीड़ लगी हुई है। जी बिल्कुल सत्यम, और ऐसे में देखिए यहाँ पर भीड़ भी है। बाजारों में हम रौनक भी देख रहे हैं। पूरे 9 के 9 दिन माता के 9 स्वरूपों को पूजा जा रहा है। आज 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता के स्वरूप को पूजा जा रहा है। लेकिन व्यवस्थाएं क्या है? बाजारों में भी क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? साथ ही साथ मंदिरों में क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि ऐसे में हम देखते हैं कि भारी संख्या में लोगों का जुटान यहाँ पर जुटता है और ऐसे में एक बड़ी चुनौती मंदिर समिति की भी हो जाती है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल चुनौती बड़ी है और ये जो बाजार, यही जो बड़ा मंदिर है इसी के पास बड़ा चौराहा छोटा चौराहा बाजारें हैं। तो यहाँ पर एहतियातन आपको बता दें पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर जो ई रिक्शे हैं तमाम वाहन है उनकी यहाँ पर आवाजाही रोक दी है। साथ ही आपको बता दें यहाँ जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको भी पीछे कर दिया गया। साथ ही जो भक्तों की जो भीड़ यहाँ पर उमड़ती है उसके लिए यहाँ पर पुलिस कर्मियों की यहाँ तैनाती भी की गई है। लेकिन अभी क्योंकि सुबह का समय है इतनी भीड़ यहाँ पर देखी नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी एहतियातन यहाँ पर ये सब व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई है। जी ठीक है सत्यम, बहुत शुक्रिया। तस्वीर और जानकारी हमारे दर्शकों तक आपने साझा की। आप अपनी नजर बनाकर भी रखिएगा। मैं एक बार फिर से लखनऊ का रुख करना चाहूंगी। मेरे अभिषेक का सहयोगी लगातार बने हुए हैं यहाँ से। अभिषेक, आप लोगों से बातचीत जरा कीजिए क्योंकि इससे पहले जब आप बात कर रहे थे तो मेरे दूसरे सहयोगी के पास मुझे जाना पड़ा था। अब आप लोगों से बातचीत कीजिए। लोगों के मन में कितना उत्साह है, किस श्रद्धा भाव के साथ वो पहुंचे हैं, क्या वाकई में मनोकामनाएं यहाँ पर भक्तों की व्यवस्था ना हो
जो भी भक्त आ रहे हैं उन्हें तत्काल दर्शन पा रहे हैं वो। और इसी तरह दोनों तरफ जो है भीड़ भक्तों की वो नजर आ रही है, दोनों तरफ से लोग आते जाते बिल्कुल। नजर आ रहे हैं। और हम ये देख भी रहे हैं कितनी लंबी कतारों में, देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम देख भी रहे हैं कि महिलाएं किस प्रकार से जुटती हुई यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए नजर आ रही है। अभिषेक आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख मैं करूंगी, लेकिन मेरे सहयोगी सुशील मेरे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। सीधे गोरखपुर का रुख अब मैं करना चाहूंगी। सुशील, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस प्रकार की तस्वीरें हैं, जरा साझा कीजिएगा। सुशील, आवाज मिल रही है आप तक? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से मैं उनका रुख करूंगी। अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। अभिषेक, महिलाओं को हमने देखा, छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुरुष भी यहाँ पर मौजूद है, तो बुजुर्ग भी उतने उत्साह के साथ आ रहे हैं। हालांकि देखिए गर्मी भी बहुत है और सुबह से ही जब हम देखते हैं तो गर्मी का जो प्रकोप है वो आजकल दिखना भी शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भक्ति भाव में, श्रद्धा भाव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यानी ये समझ लिया जाए कि मौसम और श्रद्धा भाव, इसके बीच में कोई बैरियर नहीं है। अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुशील का मैं रुख करना चाहूंगी, गोरखपुर से वो लगातार मेरे साथ कनेक्ट है। सुशील, यहाँ पर किस प्रकार की तस्वीरें हैं, मंदिर समिति की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं, जरा बताइएगा। देखिए बिल्कुल, आज आपको मैं बता दूं नवरात्र का जो है छठा दिन है और ऐसे में माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है और माँ कात्यायनी को यश और सफलता का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि जो तमाम सुशील, आज 5वां दिन है और माता स्कंद माता को यहाँ पर मनाया जा रहा है और उनके स्वरूप की पूजा की जा रही है। बिल्कुल, मैं प्राचीन माता के मंदिर में मौजूद हूँ। माता काली का ये मंदिर है और आप तस्वीरें देखिए कि माँ काली के यहाँ पे मंदिर पे किस तरह से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और चूंकि आज नवरात्र का 5वां दिन है, आप तस्वीरें में आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर माता काली के जो भव्य रूप है उसका दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बारी बारी करके माता के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनकी उपासना कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। क्योंकि नवरात्र के 9 दिन अलग अलग देवियों की इसी तरीके से पूजा अर्चना होती है और माता के जो है दर्शन किए जाते हैं। और श्रद्धालु भी कुछ हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि नवरात्र का 9 दिन अपने आप में बेहद खास होता है। 9 दिन माँ की पूजा की जाती है अलग अलग रूप में। आज किस माता की पूजा आप लोग कर रहे हैं और किस तरह से नवरात्र मना रहे हैं? मंदिर पे आए हैं, किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? और भी जो श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत करते हैं। इधर आइए आप, ये बताइए कि आज नवरात्र के 9 दिन आप इसी तरह से मंदिर में आके पूजा अर्चना करते हैं, घर पे भी कलश रखा जाता है, किस तरह से माँ को प्रसन्न करते हैं आप लोग? ठीक है सुशील, ठीक है सुशील, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। बहरहाल आपने तस्वीरें साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी का रुख करना चाहूंगी, अभिषेक, जो कि लखनऊ से मेरे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि दिव्यता और भव्यता लगातार हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से दिखा रहे हैं। हालांकि माता के दर्शन भी अभी से कुछ देर पहले आपने करवाए हैं और वो भी अलौकिक रूप में माता के दर्शन करवाए हैं। लेकिन मौसम की जब हम बात करते हैं तो गर्मी का प्रकोप हम देखते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिलता है, भारी गर्मी और भारी धूप तपन, लेकिन उसके बावजूद भी उस जोश में, उस ऊर्जा में, उस भक्ति भाव में कोई कमी नहीं है भक्तों के। बिल्कुल बिल्कुल कोई कमी नहीं नजर आ रही है। आप सामने देख सकती हैं माता के दिव्य रूप के दर्शन करने के लिए भक्त सुबह से ही यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 5 बजे से, क्योंकि सुबह थोड़ा ठंड रहती है, मौसम अच्छा रहता है, साफ रहता है और उस वक्त इतनी गर्मी नहीं रहती, टेम्परेचर नहीं रहता, लिहाजा लोग सुबह से ही आना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत ही माता की भक्ति, माता के दर्शन करके करते हैं। हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। माता के सुबह से ही कपाट खुल जाते हैं दर्शन करने के लिए? सुबह 5 बजे से कपाट खुल जाते हैं और भक्तों का तांता शुरू हो जाता है। और आज स्कंद माता का दिन है, सुबह से ही भीड़ भाड़ चल रही थी, अब थोड़ा सन्नाटा हुआ है। बाकी और भी भक्तों की मनोकामना। कोई असर पड़ रहा है माता के भक्तों पे? कोई असर नहीं है, मौसम फिलहाल ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई गर्मी हो, मौसम अच्छा है सुबह का, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। भीड़ हो रही जैसे? काल तो बहुत भीड़ थी, आज अभी
दोपहर से भीड़ फिर प्रारंभ हो जाएगी, धीरे धीरे करके भक्तों के ठीक है, भीड़ प्रारंभ होगी। ठीक है अभिषेक, तो देखिए यहाँ पर पुजारी मौसम भी थे जो अनुकूल बता बना रहे हैं हुआ कि है कैसे और 5 बजे भक्ति कपाट भाव खुल में, जाते हैं। श्रद्धा भाव में किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं है, उतना ही जोश और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अभिषेक, आपने तस्वीरें और जानकारी और साथ ही साथ लोगों से बातचीत की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अभिषेक, बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। सत्यम, आपका भी, गौरव आपका भी, और सुशील आपका भी बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों और जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। इसी बीच खबरों में आगे